हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एरर हैंडलिंग इन असिंक्रोनस ऑपरेशन। तो इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो हम क्यों एरर हैंडलिंग को क्यों जरूरी है असिंक कोड में। तो सबसे पहला जो असिंक्रोनस ऑपरेशन करते हैं हम, जैसे कॉल बैक, प्रोमिसेस, असिंक अवेट, इन इनको यूज करते हैं हम असिंक्रोनस ऑपरेशन करने के लिए। अगर जिसमें हमारी फाइल नोट फाउंड शो होता है, नेटवर्क इशू शो करता है, इनवेलिड यूजर इनपुट शो करता है, अनहैंडल प्रोमिस रिजेक्ट करते हैं और कुछ एक्सेप्शन हो जाता है हमारे असिंक कोड में। तो विदाउट प्रॉपर हैंडलिंग हमारी ऐप क्रैश भी हो सकती है और रिसोर्सेज लीक भी हो सकते हैं। तो उसका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, एरर हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। तो बात करते हैं कि एरर हैंडलिंग को हम कॉलबैक के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो कॉलबैक में क्या करते हैं, हम उसको फर्स्ट पैरामीटर देते हैं कॉलबैक का, जो कॉलबैक को कन्वेंशनली रिव्यू करता है एक और एरर ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम उसमें पर्टिकुलर एरर शो कर देते हैं। जैसे हमने एक फाइल को रीड करा, हमने उसको कॉन्सोल करा और हमने उसको रिटर्न करा, फिर हमने उसको पर्टिकुलर जो डाटा है वो उसको बार बार चेक करेगा एरर को बिफोर प्रोसीडिंग। तो हमेशा डाटा हमारा चेक होने के लिए क्या होगा, फिर एरर को चेक करेगा। अब एरर हैंडलिंग विद प्रोमिसेस, हम प्रोमिसेस कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने केज का यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे हम हमारे कोई भी डाटा लिया हमने, तो उसमें देन और केज मेथड का यूज़ करके हम प्रोमिसेस से एरर हैंडलिंग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने वो हमारी जावा स्क्रिप्ट की प्ले देखी है तो आपको डिटेल में समझ में आएगा कि भी यहाँ पे हो क्या रहा है, इसलिए मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो अगर आपने अभी तक जावा स्क्रिप्ट प्ले हमें नहीं देखी तो आप पहले वो कंप्लीट कीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको नोट जेएस के जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ कोड, ये सब तब समझ में आएगा। ओके, अब बात करते हैं प्रोमिसेस चेन एरर फ्लो की। तो इसमें क्या होता है कि जब भी देन थ्रो करता है रिजेक्ट होने पर प्रोमिस, तो हम क्या करते हैं, उसको कैच कर लेते हैं पर्टिकुलर डाटा इवेंट को। तो इस वजह ये वर्क करता है हमारा प्रोमिस कि अगर हम देन कैच नहीं हुआ तो हम उसको कैच कर लेंगे पर्टिकुलर एरर को। अब एरर हैंडलिंग अफिंग अवेट से कैसे कर सकते हैं, जो अफिंग अवेट रहता है वो कोड को मोर रीडेबल बना देता है। जैसे हम भी और उसको ट्राई और कैच का भी यूज कर सकते हैं, इसमें हम दोनों का मिला के हम यूज करते हैं हैंडल एरर को हैंडल करने के लिए। तो जैसे हमने प्रोमिस को इम्पोर्ट करा, उसके बाद हमने फाइल को रीड करा, उसमें हमने ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज़ करा और हमने फंक्शन बनाया, असिंक फंक्शन बनाया। फिर हम फाइल को रीड करेंगे, टेक्स्ट को यूज़ करेंगे। ओके, और जब इसमें कंसोल करेंगे तो फाइल का कंटेंट शो होगा। और इसमें हमने एरर को कैच कैसे करा, डायरेक्टली एरर को कैच कर लिया और वो फाइल को रीड करेगा, अगर कुछ भी एरर आया तो उसको कैच कर लेगा। ओके, तो इस तरीके से हम अवेट का यूज़ कर सकते हैं, वो भी रेप करेंगे ट्राई एंड कैच में। ओके, तो इसमें क्या हमारा रिस्क ऑफ फेलियर देगा पर्टिकुलर एरर्स का, वो कम हो जाएगा। अब हम एरर हैंडलिंग स्ट्रीम की मदद से भी कर सकते हैं। ओके, तो जो स्ट्रीम है उसमें इमिट एरर नाम का एक इवेंट होता है, जो जो हम लिसन करा सकते हैं कि जब भी कुछ भी इवेंट हो, क्रैश हो हमारी वेबसाइट, तो अब इवेंट उससे हमारा एरर शो हो जाए। तो जैसे हमने एक स्ट्रीम को रीड करा, उसके बाद हमने स्ट्रीम डॉट एन में एक एरर हमारा इवेंट का यूज़ करा, उसमें कुछ भी एरर आया तो हमारे स्ट्रीम एरर को शो कर देगा। ओके, तो इस तरीके से हम स्ट्रीम से भी एरर को हैंडल कर सकते हैं। और एक होता है ग्लोबल एरर हैंडलर, जो हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हम कोई फंक्शन लॉगिन कर रहे हैं, कुछ हम शट डाउन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम उसका प्राइमरली यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर हमारी प्रोसेस एक ऑन हुई, उसमें कुछ भी एरर आया तो हम अनएक्सपेक्टेड एरर शो कर सकते हैं, वो प्रोसेस को एग्जिट कर सकते हैं। ओके, अगर प्रोसेस में अनहैंडल कुछ रिजेक्शन आया, ओके, कुछ रीजन उसका प्रोसेस है, तो भी हम उसको रिजेक्शन शो कर सकते हैं। डायरेक्टली हम उसके मेन कोड में हम पहले उसमें एरर का चेक कर लेंगे कि अगर उसमें एरर है कि नहीं। अगर एरर कुछ भी होगा तो प्रोसेस को एग्जिट कर देगा। कि हमको जब पूरी वेबसाइट में कुछ ग्लोबल एरर आएगा बैकएंड में, तो हम इसका यूज़ करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है एरर प्रोपोगेशन। इसमें हम क्या करते हैं, हम रीथ्रो करते रिटर्न को एज एरर ऑन द चेन। जैसे हमने कुछ टाइम का असिंक लॉजिक यूज करा, कुछ भी एरर आया तो उस एरर को हम पर्टिकुलर एरर को थ्रो कर देंगे यूजर को, तो वो पता लगा पाए कि पर्टिकुलर एरर क्या है। तो इसको एरर प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, तो हमेशा हमेशा क्या करना चाहिए, हमारे को हैंडल करना चाहिए एरर को एक्सप्लिसिटली, हमको उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो एरर का जो कॉलबैक आता है उसको हमको यूज करना चाहिए, एरर को पता लगाना चाहिए। और हमको केज को भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि केज भी हमारे को बताता है कि एरर क्या आएगा। ओके, और हमको ट्राई एंड कैच का और असिंक कोड के फंक्शन के बाद हमेशा यूज करना चाहिए, क्योंकि एक रिलायबल फ्लो है कंट्रोल करने का एरर को। हमको प्रोमिस प्रोमिस का भी यूज करना चाहिए और प्रोमिस डॉट ऑल का भी यूज करना चाहिए ऑन सम कंडीशंस। और हमको पाइपलाइन का भी यूज कर सकते हैं हम स्ट्रीम के साथ, अगर हमारे को कुछ बिल्ट इन एरर शो हो रहा है एरर बंडलिंग एरर हैंडलिंग में। ओके, और हमको जो डीपली नेस्टेड ट्राई एंड कैच वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से कॉलबैक हल भी हो सकता है। इसलिए हमको मॉड्यूलर फंक्शन का यूज करना चाहिए। ओके, तो अगर मैं आपको समरी बताऊं, तो इसमें मैंने आपको असिंक के पैटर्न बताया, एरर हैंडलिंग के, कॉलबैक्स के बारे में बताया कि कॉलबैक्स के एरर हैंडल कर सकते हैं, प्रोमिसेस के एरर हैंडल कर सकते हैं, असिंक अवेट से, स्ट्रीम से, ग्लोबल एरर कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह के और वीडियो से रिलेटेड वीडियो के लिए कोडिंग फॉर डे को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।